आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जी के हब पर। सभी दोस्तों को राम राम। भाई आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज अपना टॉपिक रहेगा जो हरियाणा की फ़िल्म है जगत, जो हरियाणा की फ़िल्म जगत सिनेमा शिक्षा और विश्वविद्यालय। और कल हमने पढ़ा था संगीत के बारे में, नृत्य के बारे में और चित्रकला के बारे में भाई। और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी ज़रूर देखना। और आने वाले एग्ज़ाम में उसमें आपको है ना 2 से 3 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। और आज का अपना ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। और सबसे पहला क्वेश्चन है जो हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय भाई कहाँ पर है ये सभी को बताइए, है करनाल में। और अगला क्वेश्चन क्या अपना शिक्षा एक कारक है भाई, किसका भाई शिक्षा? ये सामाजिक गतिशीलता शिक्षा होगी तो सामाजिक गतिशीलता अपने आप हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण भी होगा, सामाजिक परिवर्तन भी होगा, यानी कि इसका सही ऑप्शन है अपना सरकारी ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और इससे क्या होता है भाई, शिक्षा के न वास्तविक अर्थ से क्या तात्पर्य है कि वह शिक्षा है ना जिसमें संकुचित और व्यापक दोनों रूप निहित हो। और शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा न व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। और शिक्षा सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन का एक कारक है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई शिक्षा। शिक्षा से आप है ना जो चीज़ आपको नहीं मिल रही हो वो चीज़ भी आप हासिल कर सकते हो भाई शिक्षा के द्वारा। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई, नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थित है भाई? नॉर्थ कैंप ये कहाँ पर है? ये है गुरुग्राम में। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ है भाई डिटेल में। जो नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी है ना हरियाणा के गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। और नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी है ना एजुकेटेड इंडिया सोसाइटी द्वारा स्थापित की गई थी, जो कि एक तकनीकी और प्रबंधक शिक्षा प्रदान करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थान कौन सा है? 1860 के ना पंजीकरण अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी भाई। लेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा भाई? किसका रहा? ये रहा पंडित स्थाणुगत शर्मा का भाई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको भी अच्छे से देख लेना। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेखा संग्रहालय की स्थापना सबसे अधिक योगदान किसका रहा? पंडित स्थाणुगत दत्त ये शर्मा का रहा भाई। और अगला क्वेश्चन है अपना जो प्रसिद्ध फिल्मी नायक कौन है भाई? सुनील दत्त। सुनील दत्त का संबंध है ना हरियाणा के किस जिले से भाई? कहाँ से? ये इसका संबंध है यमुनानगर जिले से। और क्या कुछ बताया हुआ डिटेल में भाई, जो प्रसिद्ध फिल्मी नायक कौन है? ये सुनील दत्त का संबंध यमुनानगर से रहा। और सुनील दत्त ना 1984 में कांग्रेस के लिए लोकसभा से चुने गए थे। और 2005 में उनकी हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब पुरस्कार है, ये इनको सम्मानित किया गया था 2005 में भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ स्थापित हो रहा भाई? कहाँ पर हो रहा है ये हो रहा भाई कुंडली में। अपना सही जवाब है कुंडली में। और कुंडली कहाँ पर है? सोनीपत में। सोनीपत के कुंडली में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना राजीव गांधी एजुसेट सिटी में 10 प्रतिष्ठान शिक्षण स्थानों की आधारशिला रखी गई है। अगला क्वेश्चन क्या भाई, हरियाणा सिनेमा के इतिहास में पहली फिल्म कौन सी थी भाई? कौन सी थी? ये बोल रहे हैं भाई इसमें पहले वैसे तो धरती थी, लेकिन इसमें हरफुल सिंह जाट जुलानी बता रखा है क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। तो अभी देखते हैं इसमें क्या कुछ है। चलचित्र विशेषताओं के अलग अलग मत है भाई। और कोई प्रथम हरियाणवी फिल्म धरती बताता है, और कुछ के अनुसार हरफुल जाट जुलानी वाला, और कुछ वीर सोरा को हरियाणवी की प्रथम फिल्म बताते हैं। परंतु हरियाणा की प्रथम फिल्म कमाई करने वाली सबसे हिट फिल्म ये चंद्रावल थी भाई। ठीक है। और ये धरती 1968 में थी और ये हरफुल जाट जुलानी 1970 में थी भाई। अब देखते हैं जैसे जैसे भी भाई ऑप्शन के हिसाब से आप टिक कर सकते हो इस चीज़ को। और पहली फिल्म भी बता दी, सबसे अधिक ये जाट जुलानी वाली बता दी, और सबसे ये पहले बताने वाली कुछ ये वीरा सोरा को ही बता दिया। अब ऑप्शन के हिसाब से जा सकते हो ऑप्शन के साथ में। और अगला क्वेश्चन क्या अपना, सब छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी भाई? कहाँ से की थी? ये की थी भाई आगरा कॉलेज से। और जो छोटू राम ने है ना ये कानून की शिक्षा आगरा कॉलेज 1911 में लॉ की डिग्री इन्होंने प्राप्त की थी। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, और 1911 देखकर आपको और भी याद आ रहा है क्या कि अभी जो अपने भारत में जॉर्ज पंचम भी 1911 में आया था, जिन्होंने कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी राजधानी। और अगला क्वेश्चन है अपना, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित है भाई? कहाँ पर है भाई? ये है कुंजपुरा। कुंजपुरा कहाँ? करनाल में। और हरियाणा में ना 3 सैनिक स्कूल यानी कुंजपुरा करनाल 1961 में भाई स्थापना, और रेवाड़ी में 2008 में, और मातन हिल झज्जर में भाई। ठीक है। प्रस्तावित नवनिर्मित है भाई। और कुंजपुरा करनाल 1961 हरियाणा प्रथम सैनिक स्कूल था भाई। इसकी स्थापना अच्छे से देख लेना भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। करनाल की में ये पहला सैनिक स्कूल और स्थापना कब हुई थी? 1961 में। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी भाई? इसकी रखी गई थी 1956 में, ये रखी गई थी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल कौन थे? चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह ने ना 11 जनवरी 1956 को की गई थी भाई। ये डेट अच्छे से देख लेना, क्योंकि 1956 तो सभी को याद है, लेकिन 11 जनवरी 1956 को की थी। और इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? ये हुई थी 1970 में। और चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में कहाँ पर? हिसार में की गई थी। और 1991 में इसका नाम HAU से बदलकर CCSHU चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कर दिया गया है भाई। और वर्ष 1997 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का सर्वोच्च संस्थान के रूप में पुरस्कार दिया गया भाई। कब? 1997 में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना? हरियाणा राज्य में संचालित निम्न योजनाओं में से कौन सी शिक्षा से संबंधित नहीं है भाई? कौन सी है भाई? ये डॉक्टर अम्बेडकर वाली भी है, अनुसूचित जाति शिक्षा प्रोत्साहन ये भी है, और राज्य मेरिट छात्रवृत्ति योजना ये भी, यानी कि बच कौन सी गई? ये सर्वसिद्ध योजना। ये ऐसी कोई योजना नहीं है भाई, ठीक। और अभी देखते हैं सर्वसिद्ध योजना के तहत है ना महिलाओं को सर्व सहायता समूह और बच्चों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है भाई। और यह योजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित की जाती है, न कि हरियाणा के द्वारा। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना? हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन हरियाणा सरकार द्वारा इस किस अधिनियम के द्वारा किया गया था भाई? ये किया गया था 2008 हरियाणा अधिनियम, संख्या कितनी थी? 19। इसको अच्छे से देख लेना भाई, ऐसे ही पजल करेगा, क्योंकि वो और सब सेम दे देगा, बस ये साल अलग से दे देता है। ये था 2008 में भाई, ठीक है, संख्या 19। आगे आ जाओ भाई, और अगला क्वेश्चन क्या अपना? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है भाई? सभी को पता होगा, ये कहाँ पर है? हिसार में। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई डिटेल में? चौधरी चरण सिंह है ना कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, और इसकी स्थापना 1970 में हुई थी, और HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रूप में हुई थी। और 1991 में इसका नाम CCSHAU कर दिया गया था भाई। यहाँ पर एक S नहीं दिया हुआ, ठीक है, CCSHAU। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी भाई? ये रखी गई थी कुरुक्षेत्र की। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे भाई। और इन्होंने ना भारतीय संविधान के निर्माण और मुख्य भूमिका निभाई थी। और इन्होंने ना हरियाणा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी भाई? 28 फरवरी 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना? हरियाणवी फिल्म के सफल या नायक कौन माने जाते हैं भाई? कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं भाई जगत जाखड़। इसमें तो भाई अच्छे से दिख ही नहीं रहा है, चलो कोई नहीं, इसको कल देख लेंगे। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना क्या है? विविधित शिक्षा में ग्रहण करने पर भी किस लोक गायक पर शोध कार्य हुआ भाई? किस पर हुआ ये हुआ भाई पंडित लक्ष्मीचंद पर। ये अनपढ़ होते हुए भी इतना ज्ञान था इन्हें, ठीक है। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई? पंडित लक्ष्मीचंद है ना हरियाणवी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लोक कलाकार थे। उन्होंने हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। और हरियाणवी रागनी और सांग से उन्हें अनेक उल्लेखनीय योगदान के कारण उन्हें सूर्य कवि कहा जाता है। और 1903 में सोनीपत में इनका जन्म हुआ था। और विविध शिक्षा से ग्रहण करने पर भी इन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद है ना लोक गायक कर शोध कार्य हुआ। और उनकी मृत्यु है ना 27 अक्टूबर 1945 में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना? हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था स्थापित की गई थी, कहाँ पर की गई थी भाई? ये की गई थी सोनीपत में। और सोनीपत पहले रोहतक जिले की तहसील हुआ करती थी। और सोनीपत जिले की स्थापना कब हुई थी भाई? 22 दिसंबर 1972 में। और सोनीपत जिले में ना हरियाणा की पहली सशस्त्र बल की तैयारी की गई थी। और इसे हरियाणा की स्वर्ण नगरी भी कहते हैं भाई, किसको? सोनीपत को। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोला अपना भाई? जो फिल्म पगड़ी द ऑनर में अपनी भूमिका हेतु किस सर्वश्रेष्ठ सहायक लगाकर हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था भाई? किसे मिला था भाई? ये मिला था बलजिंदर कौर को भाई। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी दूसरी लैंग्वेज से इस CT में पूछा जा चुका है। और जो बलजिंदर कौर है ना एक भारतीय एक्ट्रेस है जो हिंदी सिनेमा सहित हरियाणवी और तमिल सिनेमाओं में सक्रिय है भाई। और बलजिंदर कौर का ना फिल्म पगड़ी द ऑनर के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन को भाई अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। और अगला क्वेश्चन क्या है? एक योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत BPL कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी। और उसे क्या कहेंगे भाई?
उसको क्या कहेंगे, वो उसको तीर्थ दर्शन ही कहेंगे, ठीक है। और क्या कुछ है भाई इसमें, हरियाणा सरकार ने तीर्थ दर्शन नामक योजना की शुरुआत की। इस योजना ना 3 मार्च 2017 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई थी और इसमें 430 स्थानों का दर्शन किया जा सकेगा। फिर 60 वर्ष के ऊपर नागरिकों की यात्रा का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी भाई इसमें। जो कब ये योजना शुरू हुई थी, 3 मार्च 2017 को। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, आज तो पता नहीं है कैसे मिस प्रिंट हो गए, 1 मिनट दे रहा होगा ना। जो हरियाणा सरकार शीघ्र ही किस जिले में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय स्थापित करेगी, जहां पर क्या होगा कि पुरातात्विक खोजों की प्रदर्शनी किया जाएगा भाई। वो कहाँ पर किया जाएगा, ये किया जाएगा भाई पंचकुला में। और पंचकुला में ना हरियाणा सरकार शीघ्र ही 30 करोड़ की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय स्थापित करेगी और जहाँ महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों का प्रदर्शित किया जाएगा भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है भाई, ये कहाँ पर है, ये है रोहतक में। और इसमें क्या कुछ है, प्रदेश के रोहतक जिले में IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विश्वविद्यालय स्थित है भाई। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट की स्थापना कब हुई थी, 2009 में। और सरकार किसकी थी, कांग्रेस की। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा के किस जिले में वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट अकेडमी और स्कूल स्थित है भाई, कहाँ पर है ये दोनों झज्जर में स्थित है। और हरियाणा के झज्जर जिले में वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट अकेडमी और स्कूल स्थित है। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, क्षेत्रीय बायोटेक्नोलॉजी केंद्र RBC बायोटेक्नोलॉजी भारत सरकार द्वारा UNESCO के साथ वैश्विक भागीदारी में स्थापित किया जाएगा और एक शैक्षणिक संस्थान है। और इसकी स्थायी परिसर कहाँ स्थित होने की संभावना भाई, कहाँ पर है ये भाई हिसार में। और ये क्या कुछ अभी देख लेते हैं भाई, जो क्षेत्रीय है ना बायोटेक्नोलॉजी के केंद्र RCB बायोटेक्नोलॉजी विभाग भारत सरकार द्वारा UNESCO के साथ वैश्विक भागीदारी में स्थापित किया जाएगा। ये शैक्षणिक संस्थान है जिसकी स्थायी परिसर हिसार में स्थापित होने की संभावना है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है भाई, ये कहाँ पर है, ये पहले भी हम क्वेश्चन किया हुआ भाई, देख लो दोबारा फिर ये रिपीट होगा। ये है कुंजपुरा में और यहाँ करनाल में 1961 में इसकी स्थापना हुई थी पहले सैनिक स्कूल की हरियाणा में। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है भाई, ये कहाँ पर है, मुरथल सोनीपत में। और छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हरियाणा के मुरथल सोनीपत में स्थान पर है भाई, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है भाई, ये सिनेमा से संबंधित हैं। और देवी शंकर प्रभाकर एक फिल्म निर्माता थे और यह हरियाणवी फिल्मों का निर्माण करते थे। और इनकी पहली सफल फिल्म कौन सी थी, बहुरानी थी। और माना जाता कि हरियाणा फिल्मों का सही दौर 1984 में शुरू हुआ था। और देवी शंकर प्रभाकर ने ना कम बजट में मशहूर फिल्म चंद्रावण का निर्माण किया था। और हरियाणा की प्रथम फिल्म कौन सी थी, हरफुल सिंह जारजुलानी के निर्माता भी यही थे, देवी शंकर प्रभाकर। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो ये कहाँ पर स्थित है भाई, ये हिसार में स्थित है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑफ बफेलो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, 2000 में अश्विनी चौधरी ने किस हरियाणवी फिल्म हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक निर्देशक की पहली फिल्म की श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता था भाई, ये कौन सा था, ये लाडो 2000 में आई थी भाई, उसमें जीता था। और सभी को इसका गीत तो पता होगा ना, वो बंदड़ी ना बोला ऐसे ग्रीच वाले छोला, वही वाली फिल्म है ये, ठीक है। ये लाडो 2000 में आई थी और एक ऐसी हरियाणवी फिल्म है जिसमें पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नेशनल अवार्ड दिया गया था। पूरे पंजाब हरियाणा रीजन के लिए गर्व की बात थी। और इस फिल्म के पीछे एक हस्बैंड वाइफ की जोड़ी अश्विनी चौधरी और कुमुद चौधरी थे भाई, ठीक है। चलो आगे आ जाओ भाई, स्टोरी आपने देखना बहुत ही रियल स्टोरी की जैसी लगती है और बहुत अच्छी भी है भाई देखने में। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ में कब की गई थी भाई, कब की गई थी, ये 31 जनवरी 1969 में। और फिर कब बदल दिया गया था, 1981 में इसको चेंज कर दिया गया था भिवानी में। यह स्थापना कब हुई थी, 1969 में 31 जनवरी को। और फिर बाद में 1981 में भिवानी में इसको बदल दिया गया था भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या भाई, हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे भाई, कौन थे प्रथम, ये थे चौधरी बंसीलाल थे भाई प्रथम शिक्षा मंत्री। और देख लेते हैं अभी क्या कुछ था इसका, जो हरियाणा के ना प्रथम शिक्षा मंत्री चौधरी बंसीलाल थे। और हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेमेस्टर प्रणाली कब हुई थी भाई शुरू, ये 6 और 7 में शुरू की गई थी। और समाप्त कब हुई थी, 16 और 17 में ये समाप्त की गई थी।
और सुपर 100 में 10वीं में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 80% से अधिक नंबर लाने वाले छात्र छात्राओं को MBBS IIT की मुफ्त कोचिंग प्रदान की है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी भाई? ये की गई थी 1994 में। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना 1994 में की गई थी और 1970 में हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रथम बार 10वीं परीक्षा का आयोजन किया गया था। 1970 में 10वीं की परीक्षा की ली गई थी भाई, ठीक है। 1987 में प्रथम बार परीक्षा का आयोजन किया गया था, ठीक है। और 1969 में HBSC की स्थापना चंडीगढ़ में की गई थी भाई, ठीक है। हरियाणा जो एजुकेशन स्कूल है भिवानी बोर्ड वाला, इसी की बात है। और अगला क्वेश्चन अपना, हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियर कॉलेज कहाँ स्थित है भाई? ये है सोनीपत में। और इसके डिटेल में क्या कुछ है भाई, अभी देख लेते हैं। हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियर कॉलेज सर छोटूराम इंजीनियर कॉलेज की स्थापना 1987 में मुरथल सोनीपत में की गई थी। और करनाल में क्या भाई, प्रथम पॉलिटेक्निकल कॉलेज नीलोखेड़ी करनाल में स्थित है। और पानीपत में ये स्थापना कब हुई थी भाई? 1 नवंबर 1979 में पानीपत की स्थापना हुई थी। और रोहतक की महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय स्थित है भाई, कहाँ पर? रोहतक में। और हरियाणा का प्रथम कॉलेज कब खोला गया था भाई? कब खोला गया था ये खोला गया था भाई 1926 में। और कहाँ पर? रोहतक में खोला गया था। और 1914 में राज्य की हिंदी में प्रथम पाठशाला झज्जर में खोली गई थी भाई, 1914 में, ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। और 1987 में सर छोटूराम इंजीनियर्स कॉलेज सोनीपत में स्थापित किया गया था। और 1961 में प्रथम सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में स्थापित किया गया था भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लो, क्योंकि इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन बन गए हैं बहुत अच्छे। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है भाई? ये कहाँ पर है? ये प्रथम 1956 में हुआ था, जो कुरुक्षेत्र में। और हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में स्थित है। और इसका उद्घाटन 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और सोनीपत में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला में स्थित है और उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। इसे 2006 में खोला गया था। और रोहतक में पंडित BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है भाई, जो PGI बोलते हैं। और हिसार से प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना कौन है? शालू जिंदल का संबंध है भाई। और कुचिपुड़ी कहाँ का? ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय संगीत है भाई ये। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था भाई? कब किया गया था? ये किया गया था भाई 2014 में। और चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय 2014 में स्थापित किया गया था। और 1997 में राष्ट्रीय बेरेन शोध नेनवाड़ मानेसर में स्थापित किया गया था भाई। और 1991 में इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय करनाल में खोला गया था। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, किस विश्वविद्यालय की नींव चौधरी भजनलाल जी द्वारा रखी गई थी भाई? कौन सी रखी गई थी? ये रखी थी गुरु जम्बेश्वर विज्ञान विश्वविद्यालय की। और इसके डिटेल में क्या कुछ है, जो गुरु जम्बेश्वर विज्ञान विश्वविद्यालय 1995 में खोला गया और इसकी नींव चौधरी भजनलाल द्वारा रखी गई थी। और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में 1976 में खोला गया था। और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय 5 मई 2003 में खोला गया था भाई, ठीक है। और अभी इसके गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के वो कुलपति कौन है? नरसिंहराम बिश्नोई है, हाँ नरसिंहराम बिश्नोई है भाई, ठीक है। आगे आ जाओ, देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय कौन सा भाई? कौन सा है? भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय। और इसमें क्या कुछ है डिटेल में, जो भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय है, जो कहाँ? गुरुग्राम में 2010 में अगस्त में स्थापित किया गया था। और राष्ट्रीय बेरेन शोध नेनवाड़ मानेसर में 1997 में स्थापित हुआ था भाई। और महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना अम्बाड़ा में 2009 में भाई, ठीक है। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में 1963 में बनाया गया था भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है भाई? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय ये है भाई रेवाड़ी में। और अभी इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल से। जो रेवाड़ी में है ना, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय स्थित है। और गुरुग्राम में APJ सत्य विश्वविद्यालय, अमेठी विश्वविद्यालय और ITM विश्वविद्यालय स्थित है भाई। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थित है भाई, इसके बारे में भी 2-3 बार हमने पढ़ लिया आज की वीडियो में। ये है भाई सोनीपत में। और भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय जिसे भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है भाई, और उत्तर भारत में पहला एकमात्र महिला विश्वविद्यालय है भाई। और जिसे अगस्त 2006 में हरियाणा सरकार द्वारा सोनीपत जिले के गोहाना गांव खानपुर कला में स्थापित किया गया था। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित थे भाई? ये कौन सी थी? 1984 में चंद्रावली थी,
ऐसे जिज्जा तू काला मैं गोरा गोरे करके ऐसे ये है भाई, लेडीज बहुत गाती इस गाने को भी। और ये भाई 1984 में सुपरहिट हरियाणवी रिलीज फिल्म चंद्रावती। इसके निर्देशक कौन थे? जयंत प्रभाकर। निर्माता उषा शर्मा व देवीशंकर प्रभाकर थे भाई। और यह फिल्म अभी तक है ना सबसे यादगार हरियाणवी फिल्म है और इस फिल्म के गीत है ना सर्वाधिक प्रचलित थे भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है भाई? ये कहा जाता है भाई अली बख्श को। और उस्ताद अली बख्श एक शास्त्रीय गायक थे और अपने दोस्त फतेह अली खान के साथ उन्होंने 19वीं सदी में पटियाला घराना की स्थापना की। इनका जन्म है ना 1850 में हुआ था। इन्होंने हरियाणा के ना लोक थिएटर का जनक कहा जाता है भाई, किसको? उस्ताद अली बख्श को। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेल कूद स्कूल का क्या नाम है भाई? ये है मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल। और ये कहाँ पर है? राई में। और इसका क्या कुछ है भाई डिटेल? मोतीलाल ये नेहरू खेल स्कूल सोनीपत के ना, ये राई है, ये यहाँ पे मिस हो गया है, ये मैंने लिख भी रखा है यहाँ, ये राई है नामक स्थान पर स्थित है भाई। और मोतीलाल नेहरू है ना स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राई में हॉकी, तैराकी, फुटबॉल, एथलीट्स, बॉक्सिंग, क्रिकेट के अलावा भी कई खेल यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है भाई। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, हरियाणा के मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है भाई? ये फिर वही आ गया, सोनीपत में है भाई। और हरियाणा के सोनीपत के राय में स्थित मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है। और यहाँ के 45वें वार्षिक उत्सव का राज्य खेल मंत्री संदीप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की थी। और मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1973 में हरियाणा सरकार के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी भाई। आगे आ जाओ भाई, वही फिर आ गया पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है भाई? कुंजपुरा में। ठीक है, ये क्वेश्चन। और स्थापना कब हुई थी? 1961 में भाई। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। इसके डिटेल में बस ये 2-3 बातें और हैं बस। जो देश में ना पहली सैनिक स्कूल की स्थापना 1961 में कहाँ पर की गई थी? महाराष्ट्र में की गई थी। और अपने हरियाणा में कहाँ पर? करनाल के कुंजपुरा में। और पंजाब के कपूरथला, गुजरात के बालाछड़ी और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल खोले गए थे 1961 में ही भाई। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ भाई? प्रथम कब हुआ था? 1956 में कुरुक्षेत्र में। और हरियाणा के प्रथम विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में स्थापित हुआ था और जिसका उद्घाटन 1956 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। और हरियाणा राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के जाटपाली गांव में स्थित है भाई, जाटपाली बोल देते हैं, और जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी भाई। ये था भाई आज का अपना चैप्टर। और कल हम पढ़ेंगे अपने साइंस की क्लास। और ये जो चैप्टर है जो हरियाणा की राजनीति, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्यपाल, राष्ट्रपति शासन, विधानसभा, लोकसभा और उच्च न्यायालय और पंचायती राज में, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो जाता है। और कल हम अपनी साइंस की क्लास लेंगे और जो कि अपने हरियाणा के एग्जामों के लिए तो महत्वपूर्ण रहेगी, अपने जो ऑल इंडिया के एग्जाम है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी भाई। उस क्लास को भी देखना मत भूलना। और आपको अपनी क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।